1900 का त्रवांकुर। सुबह का अंधेरा अभी पूरा हटा नहीं है और एक 12 साल की लड़की को पता है कि आज वो अपना घर छोड़ देगी। ये शादी का दिन है, लेकिन इसमें खुशी का शौर नहीं है, सिर्फ एक शांत सा बोझ है। कल तक जो माँ के पास सोई, जो पानी की आवाज के साथ बड़ी हुई, आज उससे एक ऐसे घर ले जाया जा रहा है जहां पानी पास नहीं है। परम्बिल, इस नाम के साथ ही कुछ सूखा, कुछ कठोर सा महसूस होता है। ये लड़की कुछ पूछती नहीं, क्योंकि पूछना उससे सिखाया ही नहीं गया। वो सिर्फ देखती है अपनी माँ का चेहरा, अपने घर का दरवाजा और फिर पीछे छूप जाती हुई जिंदगी। इसी पल कहानी अपना राज खोल देती है। ये कहानी उन लोगों की है जो चीखते नहीं, जो दर्द को संभल कर जीते हैं और जो वक्त के साथ चुपचाप पत्थर बन जाते हैं। परम्बिल कोई पुरखों का दिया हुआ वरदान नहीं था। यह जंगल था, गिला, जंगली और डरावना। उसका पति अपनों से धोखा खा चुका था और इसलिए उसने फैसला किया था कि जो मिलेगा वो खुद बनाएगा। वो आदमी बोलता कम है, लेकिन जब बोलता है तो बात में हवा नहीं होती। उसके साथ शैम्यूल है, एक पुलाया जिसका नाम समझ के नीचे रखा गया है, लेकिन जिसका काम इस घर की रीत है। दोनों मिलकर जमीन को साफ करते हैं, मिट्टी को काम लायक बनाते हैं और परम्बिल को धीरे धीरे एक दुनिया बना देते हैं। इस घर में कांस की लाकीर है, लेकिन भूख, मेहनत और वफादारी उससे ढूंढला कर देते हैं। बिग अम्माची इस घर को देखते देखते समझने लगती है, यहां रहना है तो आवाज धीमी रखनी होगी, आंखें खुली रखनी होंगी और यादाश्त को तेज। केरला में पानी सिर्फ चीज नहीं है, वो आदत है, वो सांस है। लोग कहते हैं जमीन और पानी अलग नहीं होते, फिर भी इसी परिवार में पानी मौत बन जाता है। लोग डूबते हैं बिना चीख के, बिना मदद मांगे। धीरे धीरे ये बात फैलती है कि परम्बिल के खून में कुछ गलत है। लोग इसे श्राप कहते हैं, क्योंकि जब दर्द का जवाब नहीं मिलता तो भगवान को बीच में लाना आसान होता है। बच्चों को नड़ी से दूर रखा जाता है, हंसी के साथ भी डर चिपका रहता है। बिग अम्माची ये सब देखती हैं और चुप रहती है, लेकिन उसके दिमाग में एक रजिस्टर चलता रहता है। कौन गया, कैसे गया, किस उम्र में। कहानी यही समझा देती है कि सबसे खतरनाक श्राप वो होता है जो सवाल करना बंद करा दे। वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन दर्द अपनी जगह पर टिक जाता है। नई नस्लें पैदा होती हैं, परिवार बढ़ता है और हर बच्चा अपने साथ एक अनजाना डर लेकर बड़ा होता है। बाहर दुनिया बदल रही है, अंग्रेज जा रहे हैं, नए कानून आ रहे हैं, लोग आजादी की बात कर रहे हैं, पर परम्बिल के अंदर एक ही सवाल गूंजता रहता है, क्या हम भी? बिग अम्माची अब सिर्फ घर की मालिक नहीं, घर की याद है। वो जानती हैं कि अगर सच को नाम नहीं दिया गया तो वो कहानी बन जाएगा, और कहानी जब शराब बन जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। परिवार आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे कुछ घसीटता रहता है। डिग्बी किलगोर परम्बिल में किसी तूफान की तरह नहीं आता, वो धीरे आता है, सवालों के साथ। स्कॉटलैंड का डॉक्टर साइंस से भरा हुआ, लेकिन खुद के दर्द से भी भरा हुआ। उसे शराब की कहानियों से चैन नहीं मिलता। वो देखता है कि मौत हमेशा एक जैसे तरीके से क्यों आती है। लोग उसे समझाते हैं भगवान की मर्जी है, किस्मत है, लेकिन डिग्बी के लिए सच ढूंढना ही पूजा है। वो जानता है कि जब तक सच का नाम नहीं लिया जाता तब तक परिवार आजाद नहीं हो सकता, और परम्बिल जैसे घरों के लिए सच हमेशा सबसे ज्यादा डरावना होता है। जब सच सामने आता है वो किसी धमाके की तरह नहीं आता, वो शांत होता है, ठंडा लेकिन गहरा। यह श्राप नहीं था, यह एपिलेप्सी थी, एक जेनेटिक बीमारी जो इस परिवार के खून में चल रही थी। सीजर्स बिना वार्निंग के आते थे, पानी में आए तो मौत तय थी। इतने सालों तक जिसे भगवान का गुस्सा माना गया, वो शरीर का धोखा निकला। यह सच हर चीज को नया मतलब देता है, पुरानी मौत, पुराने डर, पुरानी खामोशी। लेकिन यह भी सच है कि साइंस समझा सकती है, पर उन लोगों को वापस नहीं ला सकती जो पहले ही चले गए। बुढ़ापे में बिग अम्माची एक बात पूरी तरह समझ जाती है, परिवार सच से नहीं टूटते, परिवार चुप से टूटते हैं। वो जानती है कि कहानियों को दबाने से वो ज्यादा खतरनाक हो जाती है, इसलिए वो साइंस और फेथ को लड़ने नहीं देती। वो दोनों को एक ही कहानी का हिस्सा बना देती है। उसकी ताकत आवाज में नहीं, मौजूदगी में है। वो दर्द को भगाती नहीं, उससे बैठने की जगह देती है। और इसी वजह से परम्बिल इतना सब सहने के बाद भी खड़ा रहता है। यह कहानी जीत पर खत्म नहीं होती, यह समझ पर खत्म होती है। पानी अब भी जिंदगी देता है और कभी कभी लेता भी है। परिवार बच जाता है क्योंकि वो सच से भागता नहीं,
जिंदगी ये वादा नहीं करती कि दुख नहीं आएगा, बस इतना कहती है, जो तुम्हें पाल रहा है उसे समझो, जो तुम्हें तोड़ सकता है उसे इज्जत के साथ देखो। यही है पानी के साथ किया गया कवेनेंट, एक वादा बिना गारंटी के। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।